नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका 15 मार्च का पेपर आ चुका है। तो आप लोग याद रखेंगे, राजनीति विज्ञान आपका 15 मार्च का पेपर हल सहित सभी प्रश्न जितने भी यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ये सारे प्रश्न आप एक एक करके क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक भी प्रश्न को आप भूलेंगे नहीं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर हल सहित। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो इसमें आपको उत्तर बताना है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है सोवियत बोल्शेविक क्रांति। सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है लेनिन ने। सोवियत बोल्शेविक क्रांति, ये आपको आईएमपी याद रखना है बिल्कुल। इसके बाद अगला देखिएगा, निम्नांकित में दक्षिण एशियाई देश नहीं है। जो दक्षिण एशियाई देश नहीं है ना प्यारे मित्रों, वो आपको इसमें बताना है थाईलैंड। जो थाईलैंड है ये दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है आपका। देखिएगा, वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है? वैश्वीकरण, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पूंजी का प्रवाह भी है, विचारों का प्रवाह भी है और वस्तुओं का प्रवाह भी है। ठीक है, मतलब पूंजी का प्रवाह भी आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण में कौन कौन सी बातें सम्मिलित है, तो आप ये तीनों लिख देंगे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर आएगा वो आएगा ये सभी, ये सभी। ठीक है। और वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इस प्रश्न को आप याद करके जाएंगे परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है 15, देखिएगा, मई 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो मई 1974 की रेल हड़ताल हुई थी, उसका जो नेतृत्व है जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। जॉर्ज फर्नांडिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखिएगा, शीत युद्ध का उदय चर्चिल के भाषण से हुआ था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आपका उत्तर में आ जाएगा फुल्टन। फुल्टन भाषण से हुआ था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। तो ये समाजवाद की जो विचारधारा है उस पर आधारित थी। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में क्या लिख देना है, ये समाजवाद लिख देना है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को सदस्य बना था। किसका सदस्य बना था? तो आपको इसमें लिखना है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। और इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर 1953। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1953 लिखना है। ठीक है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति है ना प्यारे मित्रों, ये 29 दिसंबर 1953 को हुई थी। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था? अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया, तो इसमें आपको उत्तर बताना है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था। ये सारे आईएमपी क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है, जो आपके सिलेबस पर 100% आधारित है। ठीक है। देखिएगा, नाटो, नाटो के आगे आपको याद रखना है अप्रैल 1949। PWG, इसमें आपको सी ऑप्शन पर जाना है, पीपल्स वार ग्रुप। पीपल्स वार ग्रुप यूनेस्को का मुख्यालय, ये आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन है आपका यूनेस्को का मुख्यालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पर जाना है, पेरिस। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई पर जाना है, 1969, 1969। और शाह आयोग की नियुक्ति, ये मोस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद रख लेना है सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, शाह आयोग की नियुक्ति, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए पर जाना है, 28 मई 1977। 28 मई 1977 आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ और भी आपके जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, सारे हम आपको बताएंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था? तो अमेरिका और सोवियत संघ। दक्षेस, ये IMP है प्यारे मित्रों। दक्षेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षेस मतलब सार्क का पूरा नाम लिखिए, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, और अंग्रेजी में भी आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो आपको ये दक्षेस याद करके जाना है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए जो 100% सिलेबस पर आधारित अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व बैंक में किस तरह का सदस्य है? ठीक है, विश्व बैंक में किस तरह का सदस्य है? तो मौलिक सदस्य है। मौलिक सदस्य आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो ये 1953 में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य असत्य लिखिए। IMP आपके सत्य असत्य हैं प्यारे मित्रों, देखिएगा। उत्तर साम्यवादी व्यवस्था ने उदार लोकतंत्र को कोई जगह नहीं हो रही सकती है, तो इसमें असत्य है आपका। सभी दक्षिण एशियाई देशों में सदैव लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है, तो ये आपका असत्य है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो ये आपका सत्य होने वाला है। इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया, तो ये भी सत्य है। ठीक है, अगला देखिए, 17वीं लोकसभा में कांग्रेस का एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक विपक्षी दल है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य। ठीक है, अब आपको एक और बात मैं बता दूं, देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मिखाइल खोर्बाचोव से रिलेटेड क्वेश्चन, रूस में कितने प्रदेश हैं, सोवियत संघ के पतन के कारण। अब आपके लिए सामान्य जानकारी है कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें राजनीति विज्ञान के 100% जो आपके सिलेबस पर आधारित है वो प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। नोट्स राजनीति विज्ञान के हैं वो उनमें से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और एक बात समझ लें आप सभी कि आपको मैं किसी भी प्रकार का जो वायरल पेपर है वो नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब आपको बिल्कुल भ्रमित करने वाली है। मेन बात ये है आप लोगों की कि जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़िए, याद करिएगा और अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है।